एक दीन आदमी में धनवान को देखा तो उसने सोचा ये धनवान मुझसे ज्यादा सुखी होगा। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को। अब इंद्र ने विचार किया कि हम तो यहीं तक है, हमसे भी ऊपर वाला कोई है। तब इंद्र लख्यो चतुरानन को सुख, और चतुरानन कहें सुख शंभु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना दुखिया संसार। भगवान के भजन के बिना सारा संसार दुखी है। प्रभु की शरण में आइए, और अगर शरणागत हो जाओगे तो वो बड़े ही भक्त वत्सल हैं। जरा विचार करिए, रावण ने इतनी बड़ी तपस्या करी, तब जाकर के महादेव ने लंका का राज दिया। और हमारे रघुनाथ जी का स्वभाव देखिए, जो संपत्ति स्यो रावण दीन दिए दस मात, सो संपत्ति विभीषण सकुच दीन रघु। बोलो जय सिया राम। तो इसलिए भगवान की शरण में चलते हैं, और बड़े भाव से इस राम कथा में स्नान करते हुए ज्ञान के गोते लगाएं, बालकों को पीछे बिठाएं। ये जो बहनें हैं, आप मैया आगे आ जाओ, इनको पीछे करो। ये जो आगे बैठे हैं बच्चे, इनको सबको पीछे करो। आप लोग आगे आइए और बड़े भाव से कथा में कोई व्यवधान ना हो, आनंद के साथ 3 घंटे गोता लगाएं हम लोग सभी लोग। कि जय बोलो कौशल्यानंदन की, जय बोलो कौशल्यानंदन की, जय बोलो कौशल्यानंदन, जय बोलो कौशल्यानंदन की, जय बोलो कौशल्यानंदन की। आहा नंदन की रघु नंदन की, हाँ नंदन की रघु नंदन की, जय बोलो कौशल्यानंदन की, जय बोलो कौशल्यानंदन। बड़े भाव से मीठी मीठी ताली। जय सिया राम। कैसे हैं? माथे तिलक माल मोतियन की, 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 माले मोतियन की, माले मोतियन की, माले मोतियन की, भगत बछले भाव भंजन की, भगत बछले भाव भंजन की, जय बोलो कौशल्यानंदन की, जय बोलो। उठाइए हाथ, मीठी मीठी ताली। हो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय बोलो
कौशल्या नंदन की जय बोलो, कौशल्या नंदन की जय हो। देखिए श्यामल तन पे काछली राजे, भगवान के दर्शन करिए। अयोध्या में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? श्यामल तने पे काछली राजे, श्यामल तने पे राजे, श्यामल तने पे काछली राजे, श्यामल तने पे काछली राजे, काछली राजे, काछली राजे। भीड़ लगी है संतन की दर पे, भीड़ लगी है संतन की जय बोलो, कौशल्या नंदन की जय बोलो, कौशल्या नंदन। जय सिया राम। ताली सेवा। अवध नगर में मंगल सायो, अवध नगर में मंगल सायो, मंगल छायो, मंगल सायो, मंगल छायो, मंगल सायो। जगत पिता मंदिर में आयो, जगत पिता मंदिर में आयो। भगत बछल भव भंजन की, भगत बछल भव भंजन की जय बोलो, कौशल्या नंदन जय बोलो, कौशल्या नंदन की। हाँ नंदन की जगह बंदन की, हाँ नंदन की जगह बंदन की जय बोलो, कौशल्या नंदन 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 की जय बोलो, कौशल्या नंदन। बोलो जय सिया राम। आवाज बड़ी धीमी है, भीड़ ज्यादा है, और जोर से बोलो मेरी माँ जय सिया राम। और देखो आपके गांव के लोग तो कथा सुन ही रहे हैं, जो राम जी के बहुत भक्त हैं ना, बड़े परम भक्त जिनको कहना चाहिए, प्रतिवर्ष आयोजन कराते हैं। तमोरा गांव से हमारे बड़े भैया पधारे हुए हैं, और भी अपना समुदाय लेकर के। बहुत बहुत स्वागत है कथा में उन लोगों का। एक बार जोरदार तालियां इन सभी भक्तों के लिए। तो परमात्मा की बड़ी अनुपम कृपा भैया, जीवन में सब मिल जाए वो कम है, लेकिन अगर गोविंद का सानिध्य मिल जाए तो फिर कभी मांगने की जरूरत नहीं रहती है।
दर दर पे सिर झुकाओगे तो भूखे ही रह जाओगे, और अगर गोविंद के दर पे एक बार सिर झुका दोगे तो दर दर तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये संतों का मेला है, और जब संतों के मेले में जाइए तो कुछ चीजें त्याग के जाइए और कुछ चीजें पाने को जाइए। जब आप सत्संग में आए तो क्या त्यागें, बड़े ध्यान से सुनना। संत मिलन को धाइए, दौड़िए जैसे तुम खजाना लूटने के लिए दौड़ रहे हो। संत मिलन को धाइए, तज माया अभिमान, और जिम जिम पग आगे बढ़े तो कोटन यज्ञ समान। अब आप कहेंगे संत मिलन को क्यों जाएं, क्या मिलेगा? मन में विचार आएगा ना कि संत मिलन से क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा ये भी बताए दे रहे हैं। राम कृपा जब होती है तो संत मिलन हो जाता है, और संत कृपा जब हो जाए तो भगवंत मिलन हो जाता है। इसलिए संत मिलन को जाइए। जनकपुर में आनंद की हिलोर चल रही है। राम जी ने धनुष तोड़ दिया, और भैया राम जी ने धनुष तोड़ा, लेकिन यहां पर 1 मिनट के लिए चर्चा करते हैं। अच्छा, कितने लोगों ने देखा कि राम जी ने धनुष तोड़ा? जरा हाथ उठाओ। वाह, ये राम के जमाने के हैं सब। नहीं, अच्छी बात है। नहीं देखा है ना, आप झूठ नहीं बोल रहे, हम आपकी बात सिद्ध करेंगे। क्योंकि शरीर भले ही हमारा दूसरा है, लेकिन आत्मा तो वही है ना जो राम जी के समय थी। आत्मा तो कभी मिटती नहीं है ना, तो हमारे अंदर आत्मा तो वही है ना। इस आत्मा ने राम जी को भी देखा है, भगवान कन्हैया जी को भी देखा है। बस अंतर इतना है कि कई जन्मों से अब हम भटक गए हैं, और भटके इसलिए कोई हमारा दोष जरूर होगा। हाँ, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, और हमको अब तक दरस मिले ना, कोई हमारा कसूर होगा। कुछ तो दोष होगा ना हमारा। लेकिन चरण पड़े रहो, एक दिन दर्शन जरूर देंगे। तो विषय चल रहा था कि धनुष राम जी ने तोड़ा, तो आप लोगों ने कहा हमने देखा, लेकिन तुलसीदास जी लिख दिए, लेते चढ़ावते खेचते गाड़े, और काहू न लखा देख सब ठाए, लेते चढ़ावते खेचते गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाए। देखिए, राम जी ने धनुष तोड़ा, लेकिन काहू न लखा देखे सब ठाड़े, और लेत चढ़ावत खेचत गाड़े। कुछ मानसकारों ने यहां पर लिखा कि राम जी ने धनुष को केवल छुआ है,
क्योंकि तेहि अवसर सुन स्यो धन भंगा, आए भृगकुल कमल पतंगा। भैया इनको पीछे बिठा लो, इन 3 बेटियों को पीछे चलिए। आप आगे आओ भैया, आप आगे आ जाओ, इनको बच्चों सहित पीछे करो। आप आगे आ जाओ जी, सभी लोग आगे आए। ये बालकों का विषय नहीं है ना, हमारे बालक तो चंचल होते हैं ना, तो उन पे ध्यान जाता है। और हमारे देखो 2-3 कार्यकर्ता बड़े अच्छे हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। सभी खड़े रहते हैं और हम कहेंगे कि 2 लोग यहाँ बैठे और 1 भैया लोग इस तरफ बैठ जाएं, 1 व्यक्ति उधर बैठ जाएं। हाँ बिल्कुल, कुर्सी डाल के बड़े व्यवस्थित, सबको हाथ जोड़ के बिठाना है। राम जी के भक्त आ रहे हैं सब, ठीक है, तो कथा में कोई व्यवधान ना हो। अब चलिए पुनः उसी चौपाई पे विषय पे बात करते हैं। काहू न लखा देखे सब ठारे। अच्छा, जब रघुनाथ जी उठे ना तो ये पृथ्वी हिलने लगी, और जब राम जी धनुष उठाना चाहते हैं तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए, क्योंकि रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जस ताका। रघुनाथ जी झंडा है और लक्ष्मण जी डंडा है। जब तक लक्ष्मण जी खड़े नहीं होते हैं, रघुनाथ जी खड़े ही नहीं होते हैं। अगर लखन लाल जी को गुस्सा नहीं आता तो शायद राम जी धनुष नहीं तोड़ते। लखन सकोप बचन जब बोले तो पृथ्वी कांपने लगी, क्योंकि लक्ष्मण अपने फण पर शेष पूरे भूतल को धारण करते हैं। तो लक्ष्मण जी खड़े हुए और लक्ष्मण जी ने सबको सचेत किया। बड़े विशुद्ध भाव से सबसे कहने लगे, सुनो दिक्पालो, समस्त 12 कच्छप, हमारी बात बड़े ध्यान से सुनो। अब रघुनाथ जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए राम चाहिए। अब यहां विचार करना, राम चाहते हैं, यहां चौपाई को रोक दीजिए, आगे जोड़िए, शंकरे धनु तोरा।